हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तनवीर अली जैदी है और मैं बयानी ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। आज हम आपको एंशंट हिस्ट्री के बारे में, सोर्सेस के बारे में बताना चाहूँगा। टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। इसके दो पार्ट हैं सोर्सेस के। एक तो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, जिन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई में प्राप्त चीज़ों से प्राप्त होते हैं, जिसमें हमें लिखा हुआ क्या है इसका ज्ञान नहीं है, कुछ भी लिखी हुई चीज़ हमें नहीं मिलती है। और साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जैसे बुक्स वगैरह आदि। साहित्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लिखी हुई चीज़ साहित्य होती है, मगर हर लिखी हुई चीज़ साहित्य नहीं होती है। वही चीज़ साहित्य मानी जाती है जिसकी परमानेंट वैल्यू हो। आप सुबह अखबार पढ़ते हैं मगर वो साहित्य नहीं है, क्योंकि वो दूसरे दिन बदल जाएगा, उसकी परमानेंट वैल्यू नहीं है। तो हम उसमें उन्हीं चीज़ सोर्सेज को रखते हैं जिनकी परमानेंट वैल्यू है। अब सबसे पहले मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बताऊंगा। इसके 3 भाग हैं। पहले तो हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, दूसरे हैं सिक्के यानी कॉइन्स, और तीसरे हैं स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स। अभिलेख वो होते हैं जो किसी पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण होते हैं, खुदे रहते हैं। ये 2 पे खुदे रहते हैं, एक पहला स्टोन या फिर मेटल पे। ये सर्वाधिक ऑथेंटिक सोर्स होते हैं एंशंट हिस्ट्री के, क्योंकि इसमें हेर फेर संभव नहीं है। टेम्पर्ड आप इसको नहीं कर सकते। ये जिस लेवल में मिलते हैं उसी में हमको इसको काम में लेना पड़ता है। दूसरे हैं सिक्के यानी कि कॉइन्स। कॉइन्स से एक मैं बात बता दूं आपको, कॉइन्स से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे उस क्षेत्र की खुशहाली वो इससे पता चलती है। अगर कोई राजा गोल्ड के सिक्के ज़्यादा जारी करता है तो हम कहेंगे कि वहाँ खुशहाली ज़्यादा थी, राजा रिच था या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर उसमें सिक्कों में खोट पाई जाती है तो हम कहेंगे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है कि उसकी टेरिटरी कौन कौन सी थी, किस किस जगह पर वो शासन करता था। इससे हम उसके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है उसका भी पता लगा सकते हैं कि वो राजा किस धर्म को मानता था। अगर लक्ष्मी का चित्र सिक्कों पर ज़्यादा मिला है तो हम ये कहेंगे कि वो लक्ष्मी का भक्त था। अगर शिव के चित्र मिले हैं तो कहेंगे कि वो शिव जी का भक्त था। इससे हमें उसके धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है इसकी वेशभूषा। सिक्कों पर राजा की जो आकृतियाँ होती हैं उससे इतिहासकार आइडिया लगाते हैं कि उसकी वेशभूषा कैसी है, वो कैसा दिखता था आदि। उससे इसकी रुचियों के बारे में भी पता चलता है कि वो संगीत का जानकार था या नहीं। जैसे वो जो उसकी रुचियाँ होती हैं वो सिक्कों पर दिखाई देती हैं। इसके तीसरा पार्ट है स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स। इसमें स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, मूर्तियाँ आदि को रखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है स्तूप, चैत्य, विहार, इनमें क्या अंतर है? तो स्तूप तो वो होते हैं जब महापरिनिर्वाण हो गया महात्मा बुद्ध का, तो उनके अवशेष हैं, जैसे दांत हैं वगैरह, बाल हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके उस पर एक टॉम सा बना दिया गया, वो स्तूप कहलाते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर। चैत्य होते हैं पूजा गृह, जहाँ पर बौद्ध अनुयायी पूजा करते हैं, वो चैत्य कहलाते हैं। विहार को का मतलब है निवास स्थान, जब बौद्ध भिक्षु निवास करते थे वो विहार कहलाते हैं। तो ये तीनों में बेसिक फ़र्क है। मंदिर, ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं और इसकी 3 शैलियाँ हैं, जैसे नागरा शैली है, द्रविड़ शैली है और वैसर शैली है। मूर्तियों को भी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में रखते हैं। अपना दूसरा पार्ट जो बी पार्ट है वो है साहित्यिक स्रोत का। जैसे मैंने पहले बताया कि हम साहित्यिक स्रोत में वही रखते हैं जिनकी परमानेंट वैल्यू होती है। इसके 2 भाग हैं, एक तो रिलीजियस, एक नॉन रिलीजियस, यानी धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक ग्रंथों में वो चीज़ आती हैं, जैसे 3 को हम रखते हैं, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ और तीसरा बौद्ध ग्रंथ। धर्मेतर
जो नॉन रिलीजियस हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता रीजनल यानी क्षेत्रीय, और दूसरा होता फॉरेन अकाउंट्स यानी विदेशी। क्षेत्रीय में तो यहाँ के भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उनको रखते हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र है, पतंजलि का महाभाष्य है, शूद्रक का मृच्छकटिकम है वगैरह। और विदेशी में यूनानी है, चीनी है, तिब्बती और मुस्लिम है। उन्होंने जो भारत के इतिहास के बारे में लिखा वो भी सोर्सेज हैं और उनको हम नॉन रिलीजियस में रखते हैं। तो थैंक यू।